तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जगह चाहिए, आप जगह ले लीजिए। खेत में प्लाट है हमारा सके, अगर किस्ती लीजिएगा किस्ती लीजिए, बाकी हमारा सके स्थायी दीजिए, हम स्थायी। जहां दिल्ली भर में बुलडोजर के हाहाकार से झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, लोग बेघर बेबस और विनती कर रहे। उसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भाषण विपरीत आया। क्या कुछ कहा, अंत तक देखें, सुने और शेयर करें। सर्व सेवा तथा समाज सेवियों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया कि दिल्ली साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में सार्थक प्रयास है, परंतु इन झुग्गियों को भी जीवनदान देने की सख्त जरूरत, जिसके लिए इसकी आवाज को उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे, और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा, एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही, और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले। उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हो, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम आता है। सरकार जो है माँ बाप होती है, कानून ने अपना काम किया, माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डिमोलिश करने का, लेकिन सरकार का काम है कि इनको पुनर्स्थापित कहीं करे, कहीं मकान दे, जैसा भी अगर शहर से बाहर कहीं व्यवस्था करे, आने जाने का ये करे, ताकि इनका रोजी रोटी चल सके। और बड़ी उम्मीदों से इन्होंने सरकारें चुनी है। आप सभी लोग वोट देते हैं? आप सभी लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं? किसको वोट दिया इस बार? मोदी को। मोदी को। और मोदी जी ने आपको जब मन दुखी कर दिया, दुखी कर दिया, ये कुछ नहीं दिया, झुकी चल गया। कहना कि जहाँ झुकी जहाँ मकान वही मिलेगी, मुझे आप वोट दीजिए। जहाँ झुकी वही मकान, आप हमको वोट दीजिए, आपको मकान वहाँ पर दूंगा। लेकिन भी निराशा कर दिया सर, मुझे रहने का कोई उपाय नहीं। क्या लगता है आपको, बदले की भावना से की गई है या आपको क्या लगता है? हमें तो ये लग रहा है कि मोदी जी ने हम लोग यहाँ से उजाड़ने की कोशिश में पूरा कर रहे, भागो यहाँ से गरीब, यही बात है और क्या है। नहीं, आपकी आइडेंटिटी जो आपकी पहचान पत्र कहाँ की है? मैं दिल्ली है सर। ऊपर दिल्ली का है? हाँ, कब दिल्ली में आए? दिल्ली में सर हम आए थे सर 1988 में। 1988 में सर हाँ। रहने वाले एक्चुअली में कहाँ? मैं रहने वाला जिला मुजफ्फरपुर। हाँ जी, बिहार का रहने वाला जिला मुजफ्फरपुर, थाना कटरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शाह, पिताजी का नाम श्री सुखदेव। सर कभी खेती में काम करते, कभी गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं सर। कितने साल से दिल्ली में रहते हैं? सर 1988 से सर मैं रहता हूँ। वोट कितने साल से करते हो? वोट सर मैंने जैसे करीबन 93 से वोट बराबर देता हूँ। आपका ये कहना है कि सरकार वोट तो ले लेती है, हाँ, लेकिन वोट के बाद भी वोट नहीं लेती है? जी नहीं, वोट का देने का कोई महत्व नहीं बच जाता है। कोई नहीं। ये कहना था। अच्छा, आप बाकी लोग कहाँ से हो? बाकी लोग सब बिहार से। सब बिहार से ही है? बिहार के पूर्णिया जिला। तो बताइए आप कहाँ से हैं? हम सहरसा जिला है। सहरसा। आप? हम है गोंडा जिला। हम है कटिहार पूर्णिया जिला। न्यू फरक्का।
बांग्लादेशी तो नहीं है? नहीं देखिए हम निष्पक्ष होकर सरकार तक बात पहुंचाएंगे आपको, लेकिन सरकार दो चीज जो कर रही है, सुनिए मैं आपको बिल्कुल कर रहा हूँ, आप लोग को संज्ञान में हो या ना हो, आप लोग को आफत विपद आई है, जरूर कष्ट हो रहा है, हमें भी देख के कष्ट हो रहा है, जो हमारे साथ लोग समाज सेवी लोग हैं उनको भी कष्ट हो रहा है, लेकिन दो बात है, सरकार अवैध चीजों को खाली करवा रही है, उसमें मैं भी साथ में, दिल्ली की सौंदर्यीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको वो करने के लिए। और दूसरी बात, जो हमारे गैर मुल्क से आए हुए हैं, बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, जी चेक कराइए सब लोग, चेक कीजिए, ये देखो दिखाइए मेरा वाला तो घर पे पैसे पत्र है। सॉरी, ये मेरे पति का आधार कार्ड है, ये मेरे पति का आधार कार्ड है, मेरे वाला घर पे है, मेरे पति का है। हाँ, तो ये सब चीजों को सरकार क्यों नहीं खंगालती है, ये सब सरकार कर रही थी, तो मैं उसकी सराहना कर रहा था, जो आप ऐसे लोग को चिन्हित करके आप उनको भगाए, लेकिन जो अपने देश के हैं उन पर कैसी है बर्बरता, कैसी जो है मानवता कैसी जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति। जी सर, यहाँ पे दो चीजें हमको देखने में आ रही हैं। या तो ये भारत के नागरिक नहीं है, और अगर भारत के नागरिक हैं तो संविधान में लिखा हुआ है कि कुछ चीजें जैसे रोजगार, आवास उसका मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों में रहेगा, या क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग छोटे तबके के लोग हैं, जो लोग गरीब तबकों के लोग हैं, उनको रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए? ये भी तो सरकार हम क्यों बनाते हैं? कानून तो बनाते हैं रहने के तौर तरीके, जीवन निर्माण के लिए, लेकिन सरकार इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई, जैसे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे संविधान में और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, किसी को स्पेशल कैटेगरी में जैसे अनुकंपा के आधार पे नौकरी देने की व्यवस्था है, इस तरीके से इन गरीबों के लिए वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ गए जो सरकारें दिखाती हैं, यहाँ भाई इसमें ये रोजगार विकल्प है, यहाँ जाइए ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद नौकरी में लग जाइए। उसके लिए उस तरीके से, क्योंकि एक भारी आबादी है इन लोग की, अब पूरे दिल्ली में। सर मैं तो निष्पक्ष रूप से कहना चाहूंगा, एक मिनट, जो ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं आज दिवस, इन्हीं लोगों ने दिल्ली को बनाने में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभाई है। आज कोई सरकारें आई होगी, सरकारें अदलती बदलती रहती है, कोई सत्ता में आई होगी, लेकिन ये जो सदियों से रह रहे हैं, इन्होंने दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी पुलें, मेट्रो को अपने हाथ से अपने बच्चों को वहीं उसी जगह पर रख करके धूल मिट्टी खिला करके उस तपती धूप में खड़ा किया है। और जब आज दिल्ली खड़ी हो गई है तो इनको लात मार के यहाँ से भगाया। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे हमेशा सच्चाई। बच्चे आप लोग खेलते हो इस पार्क में, और ये घर नहीं होती तो क्या आपको और खेलने में आसानी होती, और आप दूर तक बॉल मार पाते? हाँ, अच्छा लगता। नहीं, बताइए, घर होने से आपको परेशानी होती है? हाँ, बहुत होती है। ये अगर घर नहीं बनी होती इस पार्क के अंदर में तो आप दूर तक आप खेलते, अच्छे से खेलते। हाँ हाँ जी, हाँ, अच्छे से खेलते, अच्छे से खेलते ना? बहुत अच्छे से खेलते। क्या परेशानी आता है ये घर बनने से? घर बनने में बॉल ऊपर चली आती है, बॉल नहीं देते, हम खरीद के लाते हैं, ये परेशानी आती है। परेशानी आती है पार्क के ये अंदर बहुत झूले है, होते हैं, पार्क के अंदर बैठने के लिए एक ही संडे पार्क भी तो है, इसके अंदर कौन से करेंगे? इधर नहीं है ना? तो पहली बार देख रहे हो ना? पहली बार देख रहे हो ना? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। बेटा क्या कहना चाहोगे? अरे हमारी बार बार बॉल चली जाती है, कोई देता ही नहीं है। नहीं देता? नहीं, बहुत सारी हम बॉल खरीद के लाते हैं। बताइए, ये आपके हमारे पार्कों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और हमारे बॉल को आग निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे को बॉल नहीं दे रहे। ऊपर से अगर यहाँ पे अगर हम लोग को रहते हैं ना, ऊपर से बहुत कूड़ा आता है इस पार्क के अंदर, ऊपर से कूड़ा बहुत फेंकते हैं, ये कूड़ा फेंकते हैं ऊपर से। कभी एक लड़का इधर था तो वहाँ पे ना एक लड़की के ऊपर ईंट फेंक दी थी इधर, ऊपर से बहुत नुकसान हो जाता है। पार्क के बीच में तो ये तो मालूम होगा एमसीडी को। नहीं, आपको क्या लगता है? आप भी पार्क देखते होंगे हर जगह दिल्ली में, और भी पार्क है और ये भी पार्क है। ये पार्क बहुत गंदा कर रखा गंदा कर रखा है? गंदा कर रखा है। सफाई वफाई होनी चाहिए। ये पार्क जो होता है बैठने के लिए होता है, सुकून के लिए होता है, और वही बंदे को सुकून नहीं मिलेगा तो फिर बेकार जी। इतनी गंदगी है इसमें, ये देखना चाहिए। यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ का भी पार्षद है, कोई भी है जिसके भी अंडर में आता है, वो देखेगा कि मैं अपने वार्ड में विकास क्या करा रहा हूँ या मेरे वार्ड में विकास क्या हो रहा है। अब वो तो वोट के दिन आए तो दिखे भी, वोट नहीं आते तो दिखते भी नहीं।
जब भी दिखते हैं नेता भी नेता, तो जब वोट की जरूरत होती है उनको, अब इससे पहले नहीं दिखते। अब मैं पता नहीं कौन है यहाँ का जी, तो आपको ये दिख सकता होगा कितना ये पार्क गंदा पड़ा है। देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखाइए कितना ये पार्क गंदा पड़ा, चारों तरफ पॉलिथीन ही पॉलिथीन, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। ऐसे पार्क होते हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। कितनी पार्क गंदी है ये, चारों तरफ बस्ती के बीच में है और इस पार्क के बीच में ये बिल्डिंग खड़ी है, बिल्कुल लठगार करके, बिल्कुल डंके की चोट पर। और एमसीडी को ये दिखाई नहीं दे रहा है, झुग्गी झोपड़ी उसको दिखाई दे रहा है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिल्ली की उसको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, देखिए छोड़ चलो। ऊपर से हमको कहने क्या मतलब है कि अब हमको जब जीत गए हैं तो हमारे जुगी हटा के भेज रहे, बेलगा रहे, भगा रहे यहाँ से। हमको जहाँ जुगी है वहाँ हमारे अस्थाई दीजिएगा, बिल्कुल इनकी मांग जो है दीजिएगा, समझिए। हमें कहने का मतलब आपको जगह चाहिए, आप जगह ले दीजिए। खेत में प्लाट है, हमारे सके अगर किस्ती लीजिएगा किस्ती लीजिए, बाकी हमारे सके अस्थाई दीजिए। हम अस्थाई लेकर के बच्चे छोटे छोटे के लेके पाल रहे हैं, खिला रहे हैं। चौका बर्तन के काम करते हैं, आदमी रिक्शा चला रहा है, कितना गर्मी है, कितना धूप है, इतना धूप करके बच्चे छोटे छोटे बच्चे सके रख रहे हैं। अभी जुगी तोड़ रहे हैं, अभी कितना गर्मी पड़ रहे हैं। वैसे निमन जी कहे थे कि हम मकान देंगे, जुगी तोड़ेंगे तो हम मकान देंगे। हमको मकान नहीं चाहिए, हमको जहाँ जगह है जुगी है वही हमको अस्थाई चाहिए। जी, तो इन लोग का सिर्फ कहना है सरकार, हम भी दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं, सरकार इस देश के नागरिक हैं और सरकार हमारे साथ न्याय करे। हम 40 साल से यहाँ पर है, हम 40 साल